पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही करीब माना जाता है, लेकिन इन रिश्तों को चलाने के लिए आपके अंदर संयम, सहनशीलता, त्याग, विश्वास और आपसी प्यार का होना बहुत ही जरूरी होता है। जिस परिवार में ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं, वह परिवार एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है। आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। जब पति और पत्नी के बीच विश्वास के धागे कमजोर हो जाते हैं, तो उनके बीच एक ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जिसको जानने के बाद दोस्तों आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि लोग इतने दर्दनाक तरीके से इस घटना को अंजाम कैसे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की सच्ची घटना लेकर। दोस्तों, जिस सच्ची घटना की मैं बात करने वाला हूं, इस सच्ची घटना की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होती है। भोपाल के ही एक इलाका में रहने वाला एक नदीम नाम का लड़का होता है जो ऑटो ड्राइवर होता है। उस नदीम की शादी 2020 में लॉकडाउन के समय सानिया नाम की एक लड़की से होती है जो बेहद ही खूबसूरत होती है। शादी होती है। शादी होने के बाद एक नई उम्मीद के साथ सानिया अपने ससुराल यानी नदीम के घर पे आती है और अपने नई जिंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों, जो नदीम है उसके ससुराल वाले उसको 4 व्हीलर गाड़ी देने की बात कहे थे, लेकिन शादी हो जाती है और शादी होने के बाद भी उसको वह गाड़ी दहेज के रूप में नहीं मिलता है। जब दहेज के रूप में नहीं मिलता है तो बार बार अपनी पत्नी को धमकी देता है, टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है, ताकि सोचता है कि जब मैं इसको प्रताड़ित करूंगा तो यह अपने घर पे कहेगी और घर वाले मुझे 4 व्हीलर गाड़ी देंगे। दोस्तों, इस वजह से वो बार बार अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है, लेकिन उसे 4 व्हीलर गाड़ी नहीं मिलती है। ऐसे जिंदगी उनकी कट रही थी। उनका एक लड़की भी पैदा होता है, करीब 3 महीने की लड़की होती है। धीरे धीरे उनकी शादी का टाइम बीतता जाता है और 2020 से 2024 आ जाता है। दोस्तों, 2024 में आने के बाद भी उनके रिश्ते में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं होता है। उनकी एक लड़की होती है 6 महीने की, जो लगभग 2 महीना पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। गर्म पानी उसके शरीर पे गिर गया था। गर्म पानी गिरने की वजह से उस लड़की की मौत हो गई थी। जब 2 महीना पहले नदीम की लड़की की मौत हो जाती है तो नदीम और उसकी जो पत्नी है सानिया, उन दोनों के बीच और भी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की बातों को परहेज नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला है शुरू में ही कि एक परिवार को चलाने के लिए उस परिवार के अंदर, सभी सदस्यों के अंदर संयम, सहनशीलता, त्याग, विश्वास, प्यार, इन सब चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। जब इन सब चीज़ों की कमी पड़ेगी तो परिवार टूटने लगता है, बिखरने लगता है। इसी तरह की कहानी इन दोनों के बीच स्टार्ट हो जाते हैं। बात बात में मारना, पीटना, गाली गलौज करना। इसके वजह से परेशान होकर उसकी जो पत्नी है सानिया, वह अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद फिर वो अपने एक बहन के घर चली जाती है। वो अपने बहन के घर रहती है। इधर नदीम अकेला हो जाता है। नदीम के दिमाग और खराब होने लगता है। नदीम को शक था कि उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत है और उसका किसी अन्य मर्द के साथ उसका संबंध चलता है। इस वजह से भी वो बार बार अपनी पत्नी को पीटता था, टॉर्चर करता था, लेकिन कभी भी अपने हाथों से उस लड़की को किसी गैर मर्द के साथ पकड़ा नहीं था, लेकिन शक था। तो जब जहाँ शक आ जाते हैं वहाँ भी विश्वास के जो धागे होते हैं वो टूटने लगते हैं। दोस्तों, उसकी पत्नी सानिया अपनी बहन के घर रह रही थी और बीते हुए 21 मई 2024 को वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और अपने घर पर बुलाता है कि आओ मेरे घर पे और आपस में बैठकर मामला को सलटा लेते हैं और अब से झगड़ा लड़ाई नहीं होगा।
दोस्तों उसकी पत्नी सानिया बिना बताए ही घर पे वह आ जाती है नदीम से मिलने। उसे थोड़ा सा भी भनक नहीं था कि उसके साथ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। नदीम एक साजिश रचा है, थोड़ा सा भी भनक नहीं था। दोस्तों जब उसकी पत्नी सानिया नदीम के घर पे आती है तो नदीम उससे थोड़ा मोड़ा बात करता है, लेकिन अपने प्लान के अंतर्गत उसकी हत्या करना शुरू कर देता है। गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वह सानिया को जला देता है। जलाने के बाद सोचता है उसकी बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए ताकि मैं पकड़ा ना जा सकूं। इस वजह से वह सानिया को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर वह अलग अलग जगह पर ले आकर फेंक देता है ताकि उसे जानवर खा ले और कोई भी सबूत न मिले कि नदीम ही अपनी पत्नी का हत्या किया है। दोस्तों प्लान के अंतर्गत वह ऐसा करता है और वह गायब हो जाता है अपने घर से। इधर जो सानिया होती है बिना बताए ही अपने घर से आई रहती है। उसके घर वाले अब खोजना स्टार्ट कर देते हैं। वह नज़दीकी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस जब इसकी छानबीन करना स्टार्ट कर देती है तो उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता है। फिर एक मुखबिर के जरिए पता चलता है कि उसका जो पति है नदीम, उसने ही अपनी पत्नी का हत्या करके और उसके टुकड़ों को अलग अलग जगहों पे फेंक दिया है। पुलिस नदीम को गिरफ्तार करती है और जब नदीम से पूछताछ किया जाता है तो पहले तो नदीम गोल गोल बातों को घुमाता है, लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से सख्ती से पूछताछ करती है तो नदीम टूट जाता है और वो अपनी कारनामे की पूरी सच्चाई पुलिस को बताने लगता है। वो पुलिस को बताता है कि हाँ मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। हत्या का वजह बताता है कि मेरी पत्नी अन्य मर्दों के साथ संबंध बनाती थी, इस वजह से मैंने अपनी पत्नी को मार दिया और टुकड़ों को जला दिया, फिर काट काट कर कई जगहों पे फेंक दिया ताकि मुझे कोई पकड़ ना सके। आरोपी के बताए स्थान के अनुसार पुलिस की टीम जाती है और उसके कई टुकड़ों को अपने कब्जे में ले लेती है। सानिया के खोपड़ी का मिलता है हिस्सा और पैर का और हाथ का कुछ हिस्सा बताए गए जगहों के अनुसार मिलता है। तो दोस्तों यह रही कहानी। उस नदीम को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, उसको जेल में डाल दी है और पूछताछ अभी भी जारी है कि और कोई भी उसके अलावा नहीं है इस अंजाम को देने में। दोस्तों यह रही कहानी। मैं यह क्राइम की कहानी आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। किसी के दिल को चोट पहुँचाने के लिए मैं यह कहानी नहीं बताता हूँ। आप ये कहानी सुनेंगे तो आपको एक सीख मिलेगा कि आपके परिवार में ऐसी घटना अगर होने वाला है तो आप उसको घटना को अंजाम न दें। सोच कर विचार कर आप उन रिश्तों को चलाएं। जैसे कि मैंने कहा है कि हर एक परिवार में आपके अंदर संयम, सहनशीलता, त्याग होना चाहिए। इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि उस नदीम के साथ क्या होना चाहिए। क्या नदीम ने गलत किया या सही किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।